नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में वेलकम है। सभी बच्चे, जिन बच्चों ने चैनल को शेयर नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। आज की अपनी क्लास है वो रहेगी अपने 101 क्वेश्चन से, और सभी बच्चे अपनी तैयारी है वो सीरियस होकर करनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और कह रहे हैं जून में ही पेपर होने की संभावना है। ठीक है, कह रहे हैं और लेकिन संभावना कम लग रही है, तो अपनी तैयारी है वो जारी रखें। इस तरीके से अपनी तैयारी होनी चाहिए, चाहे पेपर आधी रात को उठा के ले लें तो भी बच्चा पेपर देने के लिए तैयार रहे वे। ठीक है, 101 क्वेश्चन रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी भाई? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में हरियाणा तिलक नामक पत्रिका का क्या कहता प्रकाशन किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, दो बातें बता रहा हूं। एक तो जब भी बात आए ना हरियाणा तिलक की, जब भी बात आए, किसकी बात आए? हरियाणा तिलक की, तो आपने नाम लेना है श्री राम शर्मा का, क्योंकि श्री राम शर्मा, श्री राम है वो क्या निकालते हैं? तिलक निकालते हैं। जब भी बात आई हरियाणा तिलक की, आपने याद रखना है किसका नाम याद रखना है? श्री राम शर्मा। याद कैसे रखो कि श्री राम भगवान है ना, वो क्या निकालते हैं? तिलक निकालते हैं। और एक समाचार पत्र और आता है हरियाणा संदेश या संदेश पत्र भाई, ये किसके अखबार है? ठीक है, आपने याद रखना है जो नेक व्यक्ति है ना, वो क्या लेके आता है? संदेश लेकर आता है। नेक व्यक्ति संदेश लेकर आता है और श्री राम क्या निकालते हैं? तिलक निकालते हैं। ठीक है, तो संदेश नामक पत्रिका रहेगी, वो किसकी रहेगी? नेकी राम शर्मा की। ठीक है, और एक पत्रिका और आती है, कौन सी? हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद किसकी पत्रिका है भी? हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद किसकी पत्रिका रहेगी? बताओ भी किसकी पत्रिका रहेगी? आपको पता है संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब होता है बातचीत, डायलॉग होता है। ठीक है, डायलॉग बाजी या बातचीत करते कौन है? लोक निर्माण विभाग में। हरियाणा लोक निर्माण विभाग है ना। ठीक है, की पत्रिका रहेगी, कौन सी रहेगी? हरियाणा संवाद रहेगी। ठीक है, और एच यू की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पत्रिका रहेगी, कौन सी? हरियाणा खेती। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पत्रिका रहेगी, कौन सी रहेगी? हरियाणा खेती रहेगी। के की पत्रिका रहेगी, कौन सी? के की पत्रिका रहेगी, कौन सी रहेगी? इसकी पत्रिका रहेगी करियर 360। के की पत्रिका कौन सी रहेगी? कैरियर 360 रहेगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? बताओ भी कौन सी पत्रिका है? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका, हाँ जी, देवभूमि। वेरी गुड भाई। ठीक है, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी, वो कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिगंधा। ठीक है, और जो देवभूमि की बात कर रहे हैं, देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि किसको कहते हैं भी? देवभूमि कहते हैं, किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। उत्तराखंड को किस नाम से कहते हैं भी? देवभूमि। ठीक है, जो आर्य थे ना, आर्य भी हरियाणा को किस नाम से बुलाया करते थे? आर्य भी हरियाणा को बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे? देवभूमि के नाम से बुलाते थे। ठीक है, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी, कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? ये रहेगी भी कौन सी? जमुना तट। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? जमुना तट। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरियाणा पंजाबी साहित्य की पत्रिका रहेगी, कौन सी रहेगी? शब्द बूंद रहेगी। ठीक है, और कौन सी रहेगी? हरियाणा संस्कृत अकादमी की। ठीक है, इसकी मेन रहेगी, कौन सी रहेगी? हरिप्रभा। इसकी हरियाणा संस्कृत अकादमी की मेन पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिप्रभा रहेगी। ठीक है, दोबारा पढ़ रहे हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है। हरियाणा तिलक रहेगा, किसका रहेगा? श्री राम शर्मा का। संदेश रहेगा, किसका रहेगा? नेकीराम का। हरियाणा संवाद रहेगा, लोक निर्माण विभाग का। और एचयू की पत्रिका रहेगी, कौन सी? हरियाणा खेती रहेगी। केयू की पत्रिका रहेगी, कौन सी? करियर 360 रहेगी। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी, कौन सी? हरिगंधा रहेगी। उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी, कौन सी? जमुना तट रहेगी। और पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी, कौन सी? शब्द बूंद। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका रहेगी, कौन सी रहेगी?
वो रहेगी कौन सी, हरिप्रभा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन प्रीवियस कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारे के सारे बता दिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपना, श्री राम शर्मा। हरियाणा तिलक पत्रिका रहेगी वो किसकी रहेगी, श्री राम शर्मा की रहेगी। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा प्रमुख रूप से खनन किया जाता है, तो कौन सा प्रमुख रूप से खनन किया जाता है भी, वो रहेगा कौन सा रहेगा, स्लेट पत्थर। ठीक है, 2000 क्वेश्चन इससे संबंधित आपको बता देता हूं। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी है, हरियाणा की खनिज नगरी वो कौन सी है भी, हाँ जी, हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी है, महेंद्रगढ़ है। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। ठीक है, और भारत की खनिज नगरी कौन सी है, भारत की, हरियाणा की खनिज नगरी तो हमें पता है वो कौन सी है, महेंद्रगढ़ है। और भारत की खनिज नगरी कौन सी रहेगी, भारत की खनिज नगरी रहेगी भी कौन सी, उड़ीसा रहेगी। हरियाणा की खनिज नगरी रहेगी कौन सी, महेंद्रगढ़, और भारत की खनिज नगरी रहेगी कौन सी रहेगी, उड़ीसा रहेगी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि चूना पत्थर बताओ किस जिले में सबसे ज्यादा मिलता है, चूना पत्थर हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मिलता है, चूना पत्थर सर्वाधिक कहां पर मिलता है, बताओ कौन सा जिला है वो, चूना पत्थर मिलता है भी कहां पर मिलता है, ये मिलता है रोहतक में। चूना पत्थर है वो कहां पर मिलता है, सर्वाधिक रोहतक में मिलता है। ठीक है, हिलना पत्थर कहां पर मिलता है, हिलना पत्थर ये कहां पर मिलता है, सर्वाधिक मिलता है भी कहां पर, कल्याणा गांव है, कल्याणा गांव कहां पर है, चरखी दादरी में, चरखी दादरी में गांव रहेगा कौन सा रहेगा, कल्याणा गांव। ठीक है, और आप बताओ दादरी के आगे चरखी नाम कब लगा था, 1996 में लगा था। कब लगा था, 1996 में नहीं लगा था, ये लगा था भी कब, 1958 में। दादरी के आगे जो चरखी नाम का वर्ड है ये कब लगा था, 1958 में लगा था। ठीक है, और इसके अलावा कांच मिट्टी, कांच मिट्टी व चीनी मिट्टी कहां पर मिलती है, हरियाणा में भी कांच मिट्टी व चीनी मिट्टी ही मिलती है, सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, गुरुग्राम में मिलती है। कांच मिट्टी व चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, गुरुग्राम में। और एक रेवाड़ी का स्थान प्रसिद्ध है स्लेट पत्थर के लिए, रेवाड़ी का स्थान प्रसिद्ध है कौन सा स्थान पत्थर भी, स्लेट पत्थर के जिला स्थान प्रसिद्ध है कौन सा, कुंड नामक स्थान है भाई, कुंड जगह कहां पे है ये, रेवाड़ी में। क्वेश्चन आता है जो स्लेट पत्थर विशेष तौर पर सर्वाधिक कहां पर मिलता है, वो जगह प्रसिद्ध है कौन सी, कुंड, और कुंड जगह कहां पर, अपनी रेवाड़ी में, कुंड जगह कहां पर, अपनी रेवाड़ी में। ठीक है, बजरी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, बजरी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, बजरी मिलती है सबसे ज्यादा कहां पर भी, फरीदाबाद में मिलती है। ठीक है, और बाकी जो सर्वाधिक खनिज है वो कहां पर मिलते हैं, हमें महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। सर्वाधिक खनिज है वो कहां पर मिलते हैं, महेंद्रगढ़ में, क्योंकि हरियाणा की खनिज नगरी ही कौन सी है, हरियाणा की खनिज नगरी ही कौन सी है, महेंद्रगढ़ ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रही है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, वर्तमान में हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य में कितने हैं, 8। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, 8 है। ठीक है, और एक्चुअल में अब 8 नहीं है, कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अब ये बताओ आप मेरे को, आपने बताना है कि अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य जो कि अब बंद हो चुका है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। क्वेश्चन आएगा हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, ये हमारा सिरसा में है। ठीक है, जो कि अब क्या हो चुका है, ये बंद हो चुका है। ये क्या रहेगा, ये रहेगा सबसे बड़ा, ये रहेगा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य रहेगा। ठीक है, काला तितर की जन्म तिथि, काला तितर की जन्म स्थली कहते हैं, किसको कहते हैं, अबूबशहर को। काला तितर की जन्म स्थली, काला तितर की जन्म स्थली किसको कहते हैं, अबूबशहर को कहते हैं। ठीक है, और छिलछिला, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है अभी, ये है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सबसे छोटा है ये, सबसे बड़ा कौन सा है, अबूबशहर, सबसे छोटा कौन सा है, छिलछिला। भिंडावास, भिंडावास और खप्परवास एवं खप्परवास दोनों एक ही जिले में है, बताओ कहां पर हैं, भिंडावास व खप्परवास दोनों कहां पर रहेंगे, झज्जर में रहेंगे।
भिंडावास और खप्परवास दोनों वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे। हरियाणा के किस जिले में रहेंगे? ठीक है, भिंडावास तो एक सुंदर झील भी है। भिंडावास तो क्या है, यहां पर एक सुंदर झील भी है। ठीक है, और एक आप बताओ, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है ये? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में नहीं रहेगा, ये रहेगा कहां पे? यमुनानगर में। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहां पे रहेगा? ये हमारा यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर रहेगा? ये पंचकुला में रहेगा। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पे रहेगा? ठीक है, टिक्करताल पर्यटन स्थल या वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहां पे रहेगा? ये भी रहेगा कहां पे? अपना पंचकुला में रहेगा। टिक्करताल वन्यजीव अभयारण्य भी कहां पे रहेगा? हमारा पंचकुला में। और बीहड़बाड़ा, बीहड़बाड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी कहां पर? जींद में। बीहड़बाड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे रहेगा? जींद में रहेगा। ठीक है, मैंने आपको सारे मैंने बता दिए हैं। ये हरियाणा के क्या रहेंगे? वन्यजीव अभयारण्य रहेंगे। ठीक है, और हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो है सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा है? कालेसर। ठीक है, एक तो रहेगा सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा रहेगा? कालेसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। उत्तरी सीमा पर क्या चीज है अभी हमारा? एक तो रहेगा पंजाब और दूसरा रहेगा क्या? हिमाचल प्रदेश। पहले तो ये बताओ, हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को टच करती है? हरियाणा की सीमा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को और कितने यूटी को टच करती है? बताना भी आरजू। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को लगती है? हरियाणा की सीमा कितने राज्य? 5 राज्यों को लगती है। 5 कितने राज्यों को लगती है? 5। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो रहेगा, वो कौन सा रहेगा? एचपी रहेगा। एचपी का मतलब किससे रहेगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम से नहीं रहेगा। एचपी का मतलब रहेगा किससे? हिमाचल प्रदेश से रहेगा। एक रहेगा, वो कौन सा रहेगा? पंजाब रहेगा। एक रहेगा, कौन सा रहेगा? राजस्थान रहेगा। एक रहेगा, कौन सा रहेगा? यूपी रहेगा। और एक रहेगा, कौन सा? हमारा यूके रहेगा, मतलब उत्तराखंड रहेगा। क्वेश्चन ये भी आता है, हरियाणा की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य को टच करती है? कितनी सीमा टच करती है? हाँ जी, हरियाणा की सीमा किस राज्य को सर्वाधिक टच करती है? बताओ कौन सा राज्य रहेगा? राजस्थान रहेगा। राजस्थान को कितनी टच करती है? 1262 किलोमीटर। और सबसे कम किसको टच करती है? सबसे कम टच करती है किसको? उत्तराखंड को। कितने किलोमीटर टच करती है? 11 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसको? सर्वाधिक टच करती है किसको? राजस्थान को। और न्यूनतम टच करती है किसको? करती है न्यूनतम टच करती है किसको? उत्तराखंड को। और 2 यूटी कौन से जिनको हरियाणा की सीमा टच करती है? एक तो रहेगा कौन सा? चंडीगढ़। और एक रहेगा कौन सा? नई दिल्ली। बताओ, दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। एक्चुअल में घोषणा तो हुई थी कब? घोषणा तो हुई थी कब? 1911 में। और बनी कब थी? 1912 में। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था, एक बार 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी महारानी थे उनके, वो आए थे दोनों। ठीक है, उनके स्वागत करने के लिए पूरी दिल्ली को सजाया गया था। किसकी तरह सजाया गया था? एक दुल्हन की तरह क्या किया गया था? सजाया गया था। उस टाइम हमारे देश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। तो उस टाइम उन्होंने घोषणा की कि इतनी सुंदर लग रही है तो हमारे देश की राजधानी कौन सी होनी चाहिए? दिल्ली ही होनी चाहिए। मतलब घोषणा तो होगी थी कब? 1911 में। और दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बना दिया गया था कौन कब? 1912 में। और दिल्ली से पहले हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी कौन सी हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। आज कोलकाता किसकी राजधानी है? वर्तमान समय में कोलकाता किसकी राजधानी रहेगी? पश्चिम बंगाल की रहेगी। ठीक है, वर्तमान समय में कोलकाता किसकी राजधानी रहेगी? पश्चिम बंगाल की क्या रहेगी? राजधानी रहेगी। हर्षो और उल्लास का शहर कहते हैं किसको? कहते हैं कोलकाता को कहते हैं। मेट्रो सबसे पहले पहुंची कहां पर पहुंची थी? कोलकाता में पहुंची थी। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी?
चंडीगढ़ की नींव है कब रखी गई थी? बताओ भाई, चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? ये रखी गई थी कब? 1900। चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी कब? रखी गई थी भैया 1952 में। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था किसने? तैयार किया था चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था किसने? ली कार्बोजियर ने। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था किसने? क्या तैयार किया था? ली कार्बोजियर। ली कार्बोजियर कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, ली कार्बोजियर कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। जो अपने राफेल विमान आए हुए हैं, ठीक है, लड़ाकू हवाई जहाज हैं, वो भी कहां से आए हैं? फ्रांस से आए हैं। राफेल विमान हैं वो कहां से आए हुए हैं? फ्रांस से। ठीक है, अपने हरियाणा में है वो। कहां पर अपने हरियाणा में खड़े किए गए उनको? अंबाला में। किससे निपटने के लिए? चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी रहेगी कौन सी रहेगी? पेरिस रहेगी। फ्रांस की राजधानी कौन सी रहेगी? पेरिस रहेगी। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति रहेंगे वो कौन रहेंगे? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति रहेंगे वो कौन रहेंगे? इमैनुअल मैक्रो। राष्ट्रपति इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले की घटना है। वो हस्बैंड और वाइफ दोनों विमान से आ रहे थे। अचानक उनकी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया, बीपी कम हुआ, ज्यादा हुआ, पता ही नहीं क्या हुआ। उन्होंने हवाई जहाज से नीचे उतर दिए, अपने हस्बैंड को जोर से थप्पड़ मारा। ठीक है, सारे लोग खड़े थे वहां पर, लेकिन उन्होंने उनको अपनी पत्नी को किसी टाइप की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल शांत हो गए। उनको पता था अब यहाँ पे कुछ कहा तो ज्यादा समस्या क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति रहेंगे वो कौन रहेंगे? इमैनुअल मैक्रो रहेंगे। राजधानी रहेगी कौन सी? ली कार्बोजियर का संबंध था वो कहां से था? फ्रांस से था। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी कौन सी रहेगी? पेरिस रहेगी। और अपने राफेल विमान भी कहां से आए हैं? पेरिस से आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। क्या रहेगा अगला क्वेश्चन हमारा? मार्कंड नदी है कहां से निकलती है? अभी मार्कंड नदी है वो कहां से निकलती है? बताओ, मार्कंड नदी है वो कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। मार्कंड नदी है वो कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, पहले तो ये बताओ, हमें पता चल गया मार्कंडा जो नदी है, मार्कंडा नदी है निकलती है कहां से? अरे कहां से निकलती है? शिवालिक की। और शिवालिक की पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? अरे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा है? ये हिमालय का ही क्या रहेंगी? हिस्सा रहेंगी। शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय का ही क्या रहेंगी? हिस्सा रहेंगी। ठीक है, और मार्कंड नदी का प्राचीन नाम क्या रहेगा? मार्कंड नदी का प्राचीन नाम है वो क्या रहेगा? इसका प्राचीन नाम रहेगा क्या? अरुणा रहेगा। मार्कंड नदी का प्राचीन नाम क्या रहेगा? अरुणा रहेगा। ठीक है, ये प्रवेश करती है हरियाणा में। हरियाणा में प्रवेश करती है, कहां से करती है? क्वेश्चन आता है बार बार, सारे के सारे क्वेश्चन है ना, मेरी अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। मार्कंड नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? बताओ भी, किस जिले से प्रवेश करती है? मार्कंड नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? वो जिला रहेगा कौन सा? अंबाला। वो जिला कौन सा रहेगा? अंबाला रहेगा। ठीक है, और बहती कहां पर? हरियाणा में मुख्य रूप से बहती है, ये कहां पर बहती है? कुरुक्षेत्र में बहती है। प्रवेश करती है कहां से? अंबाला से। बहती कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और जो मार्कंड नदी है इसके द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बैट कहते हैं। क्योंकि किसी को मारते हैं तो कैसे मारते हैं? बैट से ही मारते हैं। ठीक है, थप्पड़ से तो क्या मारना है? किससे मारना है? बैट से ही मारना है। तो आंसर रहेगा क्या रहेगा? अरे इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? बैट रहेगा। ठीक है, और एक आपको ये भी पता होना चाहिए, अंबाला और कुरुक्षेत्र में, अंबाला व कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण, अंबाला व कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? बताओ, अंबाला व कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण है वो कौन सी नदी रहेगी? बताओ, अर्जु बता दो भाई। अंबाला व कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण वो कौन सी नदी रहेगी? वो नदी रहेगी कौन सी? मारकंडा। क्योंकि मैं जिक्र इस सारा किस नदी के बारे में कर रहा हूं? मारकंडा के बारे में कर रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात है? और ये भी बताओ, एक तो आपको मैंने बता दिया मारकंडा का प्राचीन नाम क्या रहेगा? अरुणा रहेगा। कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। प्रवेश कहां पर करती है? अंबाला से। बहती कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और
इसके द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बैट कहते हैं। अंबाला और कुरुक्षेत्र में ये बाढ़ का क्या बनती है? कार्ड बनती है। ठीक है। और जो शाहाबाद है, क्वेश्चन आता है, प्रीवियस क्वेश्चन है, शाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई। मारकंडा। क्यों? क्योंकि मारकंडा बहती कहां पर है? कुरुक्षेत्र में बहती है, तो ये कहां पर होगा? ठीक है। और शाहाबाद को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? शाहाबाद का उपनाम क्या है? शाहाबाद को कहते हैं क्या? हॉकी का गढ़ कहते हैं। शाहाबाद को क्या कहते हैं? हॉकी का गढ़। और कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट रहेगी, वो कौन सी रहेगी? शाहाबाद। कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? शाहाबाद रहेगी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? अभी यहां पर तो वन दे रखा है 1500 किलोमीटर दे रखा है, एग्जैक्ट डाटा पूछ ले तो आएगा भाई 1603 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य में कितने परसेंट वन है? जहां पर दे रखा है लगभग 1500 किलोमीटर, एग्जैक्ट पूछ ले तो कितना आएगा भाई? 1603 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, डैश जनसंख्या की दृष्टि से, डैश जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। डैश जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। ठीक है। अब बताओ, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला बताओ, सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा जिला रहेगा फरीदाबाद, और सबसे बड़ा रहेगा वो कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा रहेगा? जिला तो आपने बता दिया, मैं पूछ रहा हूं शहर। हाँ जी, गुरुग्राम तो नहीं रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहां पर है? हरियाणा में। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। किसके नाम से रहेगा? मां अमृता देवी हॉस्पिटल रहेगा, जो कि क्या रहेगा? एशिया का सबसे बड़ा क्या रहेगा? हॉस्पिटल रहेगा। ठीक है। मेहंदी भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? फरीदाबाद में। बजरी भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? फरीदाबाद में। ट्रैक्टर उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग, सारे उद्योग कहां के प्रसिद्ध हैं? फरीदाबाद के। और फरीदाबाद में कोई भी रक्षित सीट नहीं है, फरीदाबाद में कोई भी रक्षित सीट नहीं है। फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्या रहेगा? जिला रहेगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा शहर भी कौन सा रहेगा? हमारा फरीदाबाद रहेगा। ठीक है। फरीदाबाद में क्या है? एक शहर है, वो कौन सा? बल्लभगढ़। एक शहर है, कौन सा है? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो गया? बल्लभगढ़ का नया नाम हो गया क्या? बलरामगढ़। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो गया? बलरामगढ़ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं, क्या रहेगा अभी हमारा? कितने क्वेश्चन करवाए अभी तक आपको मैंने? 7। कितने क्वेश्चन करवाए आपको? 7। लगभग हर क्वेश्चन में आपको मैं 5 से 7 क्वेश्चन बता रहा हूं, मतलब 7 क्वेश्चन नहीं होंगे, लगभग क्वेश्चन हो गए कितने? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी रहेगी? वो रहेगी कितनी? 66%। ठीक है। पहले तो ये बताओ, हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है टोटल भाई? ये लगभग भी 84%। हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? सॉरी, 84% नहीं है अभी, ये रहेगी कितनी रहेगी? 75% रहेगी भाई। कितनी रहेगी भाई? 84% नहीं है, कितने परसेंट है? 75%। अगर आपसे पूछ लें पुरुष साक्षरता दर, पुरुष पूछ लें तो आपने 75 में क्या ऐड कर देना है? 9।
तो कितना हो जाएगा ये, लगभग हो जाएगा 84%। ठीक है, अगर महिला पता कर लें, ठीक है, तो 75 में आपने घटा देना है, कितना घटा देना है, 9, तो कितना हो जाएगा, लगभग कितने परसेंट हो जाएगा, 66%। तो अपना क्वेश्चन था महिला साक्षरता पूछ रखी तो कितनी हो जाएंगी, 66%। अगर पुरुष पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, 75%। पुरुष पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, 75। अगर पुरुष पूछे तो 9 ऐड कर दो, महिला पूछे तो 9 माइनस कर दो। ठीक है, कितने में से, 75 में से। हरियाणा में किस शहर को बुनकरों का शहर कहते हैं, बुनकरों का शहर कहते हैं किसको, पानीपत को। एक बार ये नहीं आया था कि किस शहर को बुनकरों का शहर कहते हैं, एक बार आया था हरियाणा की सिटी ऑफ वीवर्स। क्या होते हैं वीवर्स, बुनकर। ठीक है, कोई मेरे जैसा अंग्रेजी में कमजोर होता है उसको पता नहीं होता वीवर्स होते क्या हैं। ठीक है, सिटी ऑफ वीवर्स क्या होता है, बुनकरों का शहर। तो वो रहेगा, कौन सा रहेगा, पानीपति रहेगा। एक बार आ गया था पत्थर बाग कहां पर है, पत्थर बाग कहां पर है। अब रॉक गार्डन तो सभी को पता है, लेकिन पत्थर बाग किसी को पता ही नहीं है। तो पत्थर बाग रॉक गार्डन सेम ही है, रॉक गार्डन और पत्थर बाग दोनों सेम है। कहां पे रहेगा, रॉक गार्डन या पत्थर बाग, अरे ये रहेगा कहां पे, चंडीगढ़ में। कहां पे रहेगा, चंडीगढ़ में रहेगा। ठीक है, डैश नृत्य रूप जिसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, तो वो नृत्य रहेगा कौन सा, लूर। पिछले सीटी में क्वेश्चन आया हुआ था, लूर नृत्य में, लूर का मतलब क्या है, लूर नृत्य में लूर का मतलब क्या, बताओ क्या रहेगा इसका मतलब। इसमें एक तो ऑप्शन था नृत्य था, ठीक है, क्या लूर का मतलब नृत्य से, क्या लूर का मतलब नृत्य से, नहीं है। लूर का मतलब रहेगा किससे रहेगा, इसका मतलब होता है महिला या फिर बालिका। लूर का मतलब किससे होता है, महिला या फिर बालिका से। ठीक है, जो हमारे नए स्टूडेंट्स आए हैं उनका हार्टली वेलकम। और मैं बड़ा अफसोस के साथ कहूंगा कि आप उस टाइम आए हैं जब क्लास वाइंड अप करने जा रहे हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप कल आएं, आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं अभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू भाई।